दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक ऐसी नौकरी जिसमें केवल 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम देकर के आपको नौकरी मिल सकती है। और सबसे बढ़िया बात, इस एग्जाम में ना मैथ आता है और ना ही रीजनिंग आती है। यहाँ पर केवल 10 मार्क्स के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन बहुत ही इजीली हो सकता है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ऐसी ही भर्ती निकाली गई है। भर्ती का नाम है इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट भर्ती, जहां पर पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग की। टोटल पोस्ट है 1500 से ज्यादा और क्वालिफिकेशन भी इसके लिए केवल 10th पास मांगी गई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है और आप भी भारतीय वायुसेना के साथ जुड़कर राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं और भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म पहनकर अपना सीना गर्व से चौड़ा करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना की तरफ से नॉन कॉम्बटेंट के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 4 मार्च 2026 कर दिया गया है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपसे कोई फॉर्म फीस भी नहीं ली जाएगी, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है केवल 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच है, लेकिन दोनों डेट भी इंक्लूड है। अगर आपका जन्म इन दोनों डेट के ऊपर भी हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए केवल अनमेरिड कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और इस भर्ती के लिए हाइट मांगी गई है केवल 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा, जिसके अंदर सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम 20 मार्क्स का। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। और पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और अगर आपने 20 मार्क्स में से 12 मार्क्स प्राप्त कर लिए, समझो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट ओनली क्वालिफाई करना होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होती है 6.5 मिनट के अंदर। 10 पुशअप 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप 1 मिनट के अंदर और 20 स्क्वाट्स निकालने होते हैं। फिर रहेगा आपका मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जा रहे हैं, तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लॉक लेटर में ब्लू पेन या ब्लैक पेन से भरना होगा। अपनी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक सही भरना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे वो इस प्रकार है: 10th क्लास की मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक सेपरेट स्वयं का एड्रेस लिखा हुआ इनवेलप जिसके ऊपर 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने होंगे। और आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो को बैक साइड से सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से बहुत सारे रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए गए हैं, तो आप अपने नजदीकी रिक्रूटमेंट सेंटर या उसके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के द्वारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। आप खुद जाकर भी वहां पर ड्रॉप बॉक्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ब्लॉक लेटर में ब्लू पेन या ब्लैक पेन से 10th क्लास की मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी लगानी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, एक स्वयं के एड्रेस का लिखा हुआ इनवेलप जिसके ऊपर 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए। और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत की जा रही है, तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अग्निपथ स्कीम के तहत दिए जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन होने पर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 30,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, सेकंड ईयर के अंदर 33,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी और थर्ड ईयर के अंदर आपको 36,500 रुपीज सैलरी दी जाएगी और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अलावा CSD फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज और 4 ईयर्स की सेवा कंप्लीट करने के बाद आपको हैंड 11 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी सेवा और योग्यता को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। और सभी जवानों में से 25% जवानों को आगे की सेवा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा आपको फ्री राशन, फ्री यूनिफॉर्म और एरिया के हिसाब से हार्डशिप रिस्क अलाउंस भी दिया जाएगा जो अन्य जवानों को दिया जाता है। और जो जवान 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, आपको BSF के अंदर 50% कोटा दिया गया है, तो आप BSF में भर्ती हो सकते हैं। और अन्य अर्धसैनिक बलों के अंदर भी 10% कोटा दिया गया है अग्निवीरों के लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सभी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर सेलेक्ट होने के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, केवल रिटन एग्जाम ही देना होगा। बात करते हैं काम की। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो है हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग की।
कि ड्यूटी क्या होती है और काम क्या होता है। हॉस्पिटलिटी का काम होता है मेस में खाना बनाना, क्योंकि ये भर्ती नॉन कॉम्बेटेंट की है, यानी कि यहाँ पर आपको लड़ाई के मैदान में नहीं जाना होगा, आपको कैंप के अंदर ही काम करना होगा। हॉस्पिटलिटी का काम होता है मेस में खाना बनाना, रसोई प्रबंधन, रसोई की साफ सफाई, भोजन की वस्तुओं का सुरक्षित रखरखाव, मेज कुर्सियां बिछाना, भोजन पानी परोसना आदि से संबंधित कार्य करने होंगे। हाउस कीपिंग पोस्ट का कार्य है साफ सफाई करने वाला, यानी कि फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, टॉयलेट की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, बगीचे में पानी देना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सिलाई का काम करना, बोट पॉलिश करना, जूतों की मरम्मत करना, हेयर कटिंग करना, ये सभी कार्य करने होते हैं। लेकिन ये सभी कार्य एक ही व्यक्ति को नहीं करने होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कार्य करना होगा। यानी कि अगर आपको हेयर कटिंग का काम आता है तो आपसे हेयर कटिंग ही कराई जाएगी, यानी कि आप जवानों के बालों की कटिंग ही करोगे। और अगर आपको सिलाई का काम आता है, जवानों की यूनिफॉर्म को ठीक करोगे और जवानों की नई यूनिफॉर्म बनाओगे, आपसे एक ही कार्य कराया जाएगा, सभी कार्य आपको नहीं करने होंगे। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म और कंप्लीट डिटेल्स आप बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।